नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस पर ईडी का जबरदस्त एक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने सुकमा में कांग्रेस भवन और कांग्रेस नेताओं की संपत्ति अटैच की है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस की ये संपत्तियां शराब घोटाले में हुई कमाई से बनाई गई हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। ईडी के इस एक्शन से 10 जनपद पर भी हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार में घिरी कांग्रेस ने एक बार फिर हादसे पर सियासत शुरू कर दी है। अहमदाबाद विमान हादसे पर पूरे देश में शोक है। पीएम मोदी और अमित शाह ने हादसे की जगह पर जाकर हालात का जायजा भी लिया, लेकिन इस पर कांग्रेस नेताओं ने ही सवाल उठा दिए। वही सवाल तो ममता बनर्जी पर भी उठ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। पुलिसकर्मी भी असुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को हाईकोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया। तो कैसे शराब घोटाले में एक्सपोज हुई कांग्रेस, क्यों ममता के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में ईडी का जो एक्शन हुआ है उससे 10 जनपद भी हिला हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ऊपर सीज कर देना, इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस भवन पे ताला लगा है, नया बिल्डिंग आपने बनाया है, ठेकेदार को आपने किसको पैसा दिया, कैसे उसको कंसल्टेंट रखा, कैसे बनाया, आर्किटेक्चर उसका कौन था, आर्किटेक्ट उसका कौन था, उसका बनाने वाला ठेकेदार कौन था, उसको पेमेंट किस तरीके से किया, कौन रोक रहा है कि आप सीधे सीधे आए और कागज दिखाएं कि ये रखा चेक, ये ऑफिस से हमने ये पैसे दिए। ईडी हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। बात तो बहुत ही सिंपल है ना। कोर्ट वोट तो बाद में जाएगा। आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, ईडी के ऊपर राजनीति का खेल खेलना चाहते हो आप, तो इससे बढ़िया मौका तो कुछ था ही नहीं कि आप कहते कि देखो जी, हम तो गांधी के पार्टी के लोग हैं, सत्य अहिंसा और ईमानदारी हमारी जो है सबसे बड़ी पहचान है। ईडी ने कहा कि ये बिल्डिंग जो है वो शराब घोटाले के पैसे से आप बना रहे हो कांग्रेस का दफ्तर। ईडी इतना सब कुछ कर चुकी, शराब घोटाले में जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, नेताओं को पकड़ के डाली, सब कुछ किया ना भाई, लेकिन सबूत नहीं है तो जबरदस्ती ये नहीं कह देगा कि भाई आम आदमी पार्टी का ये हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, या मनीष सिसोदिया ने कोई घर खरीदा है, उसके सबूत होना चाहिए ना। किसी नेशनल पार्टी को आप इस तरीके से उसके दफ्तर को, ये आप समझिए कि टॉप लेवल तक क्लियरेंस मांगा होगा। जो टीम इस केस की जांच में जुटी होगी और जब उसने ये फैसला किया होगा, ये साबित किया कि भाई ये पैसे का जो शराब घोटाले का पैसा है वो कांग्रेस के दफ्तर में इस्तेमाल हुआ है, इसको हम सीज करने जा रहे हैं, तो ईडी डायरेक्टर के पास वो पूरी फाइल गई होगी कि भाई ये ठोक बजा करके एक बार देख लो, नहीं तो कल बहुत बेइज्जती होगी, फिर बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी तुम ही लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। देखिए, 100 बात की एक बात, ये तो सिर्फ शराब घोटाला है। और वो कौन ऐप था, महादेव ऐप, बैटिंग ऐप, बेटिंग कर रहे थे तो आप शराब बेच रहे थे अभी, और इस तरह का। कांग्रेस की सरकार 5 साल रहेगी और घोटाला नहीं करेगी, ये तो असंभव है। अब यही है कि पहले की सरकार जब बदलती थी तो छोड़ देती थी, अभी इन लोगों से हिसाब किताब लिया जा रहा है। जहां जहां कांग्रेस रहेगी भ्रष्टाचार होगा, लेकिन इस बार मामला अलग इसलिए है कि कांग्रेस भवन जो बन रहा है, अंदर नेहरू जी की तस्वीर होगी तो इंदिरा जी की तस्वीर होगी, अंदर राजीव गांधी की तस्वीर होगी, और वो महल, वो ऑफिस, वो दफ्तर, वो बना होगा शराब की पाप की कमाई से। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार की फाइल यहाँ पर ईडी ने खोली है, क्या उसके तार यहाँ पर 10 जनपद तक जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो आश्चर्यजनक घटना है, किसी पार्टी के लिए डूब मरने वाली स्थिति है।
और कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। वो सवाल कर रही है कि कैसे ऐसे कर दिया गया कि कांग्रेस भवन को ताला लगा दिया गया, अटैच कर दिया गया उसकी प्रॉपर्टी के। क्वासी लकमा की प्रॉपर्टी अटैच की गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्साइज मिनिस्टर था। और ईडी ने पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि एक्साइज मिनिस्टर के पास 90 करोड़ रुपया गया है 1 साल के अंदर, 90 करोड़। और एक्साइज मिनिस्टर कह रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो कोई फाइल पर साइन भी नहीं किया, मुझे तो पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं आता है। ये वही तरीका है जैसे बिहार में एक चारा घोटाला हुआ था और उस समय पशुपालन मंत्री हुआ करते थे भोलाराम तूफानी, उनको कुछ पता ही नहीं था, उनके से ऊपर फाइल पर साइन करवाया जाता रहा और उसके बाद वो जब पता चला कि उनको जेल जाने की बारी है तो उस समय उन्होंने अपने ही पेट में छुरा मार लिया था, सुसाइड करने की कोशिश की गई कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। भोलाराम तूफानी यही करते थे। अगर क्वासी लकमा कुछ नहीं जानते थे तो फिर बघेल जानते होंगे, पैसा तो कहीं ना कहीं गया और बघेल जानते होंगे तो फिर बघेल ने पैसा खाए, और अगर इन लोगों ने मिलजुल कर खाया तो फिर उसी पैसे से दफ्तर बनवाया, मकान बनवाए, कुछ लकमा को भी दिया गया होगा और फिर 10 जनपद पर भी गया। जब तक कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही उस समय कहा जाता था कि बघेल हैं जो सोनिया गांधी के एटीएम हैं, और ये जब बघेल एटीएम बने हुए थे उसके कई सबूत भी दिखाई पड़े। जब वहां पर पावर टसल चल रहा था और भूपेश बघेल को सीएम पद से हटाने की बात हो रही थी तो उस समय टीएस सिंहदेव 3 बार आए दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात, सोनिया गांधी से मुलाकात, प्रियंका वाड्रा से भी मुलाकात, कुछ विधायकों के साथ आए। पहली बार तो उनके पास 20 से ज्यादा विधायक थे, लेकिन जैसे ही यहां से लौटे वैसे ही उनके समर्थक विधायकों की संख्या घट के 5-6 हो गई। कैसे? क्योंकि बघेल ने सबको पैसे खिलाए। 1-2 घोटाले नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, फिर उसके बाद कोल ट्रांसपोर्ट घोटाला, फिर कोल घोटाला, फिर महादेव ऐप घोटाला और फिर ये शराब घोटाला। ये सारे घोटालों में से पैसे मिल रहे थे और अब तो भूपेश बघेल के बेटे को भी इस घोटाले में शामिल किया गया, उसको पकड़ने की तैयारी चल रही थी, उसके ईडी के छापे भी पड़े उसके घर पर। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, बघेल को हमने पंजाब का प्रभारी बना दिया है, इसलिए पंजाब चुनाव के पहले छापेमारी चल रही है। तो जो तरीके कांग्रेस के रहे हैं, अब 10 जनपद तक ये तो आंच आनी ही है, हंगामा जितना कर ले, लेकिन फिर भी इन मंत्रियों को, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हो रही है और इन लोगों की फाइल खुल रही है। तो इसका मतलब है कि अभी ये फाइल खुली है शराब घोटाले की, उसके बाद कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, जिसमें सीधे तौर पर ये चौरसिया थी, इनका एक बघेल की सेक्रेटरी, वो भी गिरफ्तार हुई थी, उसके घर पर पैसे मिले थे। तो ये सारे लोग धीरे धीरे जेल के अंदर जाएंगे। अभी तो कांग्रेस के ये छत्तीसगढ़ के दफ्तर पर ताला लगा है। हो सकता है कि पता चले कि अभी जो नई बिल्डिंग बनाई गई है कांग्रेस की दिल्ली में, उसमें भी ऐसे ही घोटालों का पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो कांग्रेस की तो क्राइम फाइल खुली है, इधर ममता बनर्जी की भी फाइल जो है वो काफी सवाल खड़े कर रही है और सबसे ज्यादा बीजेपी जिस तरह से बंगाल में ममता पर अटैकिंग है उससे वो घिरी हुई नजर आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी ब्रेजन तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश में जो मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं। ममता बनर्जी की खासियत ये है कि वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। दिस इज व्हाट बीजेपी इज प्रेजेंटिंग, और ये बार बार सच साबित होता है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में जब केस आता है, या फिर अभी मुर्शिदाबाद का जो केस आया, आप देखिए जजेस के जो वर्डिंग्स हैं वो किस तरीके के हैं। अरे जिस हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ममता बनर्जी की पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं, क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? वो यही कह तो रहे हैं कि हिंदुओं को तो त्रस्त करवा ही दिया। ये बात फैक्ट है कि कलकत्ता हो या पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां तथाकथित वो मुस्लिम इलाका जिसको घोषित कर दिया गया है, वहां हिंदू अपनी गाड़ी से गुजरता है तो अंदर दहशत महसूस करता है। ये एक रियलिटी है कि ऐसा माहौल विषाक्त हो गया है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर
आप कोई बोलिए तो डर के मारे कोई बोलेगा नहीं। और पार्टी का तंत्र इस तरीके से घून लगा दिया है वहां के समाज में कि आप इस बात को समझिए कि कोई कैमरे के ऊपर सामने आकर के सरकार के खिलाफ, ममता के खिलाफ या फिर ये मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। भ्रष्टाचार चरम पे। सफेद साड़ी पहन लेने से आदमी बेदाग आपकी सरकार नहीं हो जाएगी भाई। इतने सारे भ्रष्टाचार के केसेस आए और हर बार क्या हो रहा है, अब नया चैप्टर जो आया है वो क्या है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाई ये पुलिस वाले भी पिट जाते हैं। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हुआ जी, अगर कैपिटल टीवी के दर्शक जो लगातार हम लोगों का वीडियो देखते हैं, मैं करीब 2 साल से मैं कह रहा था कि मुर्शिदाबाद में पुलिस को भेज करके तो देख ले ममता बनर्जी, वहां से पिट के आएगा पुलिस। वहां पे पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वहां घुस के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और इसीलिए मुर्शिदाबाद में जब ये घटना घटी, आप देखिए सारी बातें जो 2-3 साल से हम लोग कहते आ रहे थे वो अक्षर से सही साबित हुआ। खदेड़ खदेड़ के भगाया। दे हैव टू वेट फॉर एन ऑर्डर फ्रॉम टीएमसी लोकल लीडर कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहेगी कि आप एक तरफ मुस्लिम वोट को पोलराइज कर रही है ममता बनर्जी, तो हिंदुओं को पोलराइज करना, हिंदुओं का समर्थन लेना, ये बीजेपी का कर्तव्य हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन कानून व्यवस्था को घिरी, जिस तरह से ममता बनर्जी इसको लेकर घिरी हैं और बीजेपी अटैकिंग है, तो क्या यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर पर वो सवाल उठा रही है वो अपने लिए बचने का रास्ता है उनके लिए? देखिए, ये कानून व्यवस्था की बात पश्चिम बंगाल में है ही नहीं जी। ये शुभेंदु अधिकारी ने एक नई बात कही है कि पुलिस वाले भी वहां सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? कुछ दिन पहले 24 परगना में जो हुआ उस दंगे में भी पुलिस वाले को पीट पीट कर भेज दिया वहां से, क्योंकि वहां पर इनका मानना है और जितने रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जाता है कि भाई अगर कोई मुस्लिम इलाका है वहां दंगा फसाद होता है तो पुलिस वाले अगर वहां जाए तो हिंदुओं की तरफ ही ये डंडे चलाए, मुसलमानों की तरफ डंडे चलाओगे तो उसके बाद तुम पिट कर वहां से आओगे। और ये जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सेफ गेम खेलने की कोशिश ममता बनर्जी अब तक करती रही थी कि मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, हिंदुओं का एक सर्टेन वर्ग, कम से कम 15-20% भी हिंदू हमारे साथ खड़े रहें, अब उसे बाहर करने की कोशिश है। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के अंदर भी ममता बनर्जी को चैलेंज किया कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रही हैं तो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ बोलो, भारत की कार्रवाई के खिलाफ तो कुछ बोलो। ऐसा नहीं कि सेना के शौर्य के बारे में एक लाइन बोलो और सेना पर सवाल उठाने वाले 15 सवाल कर लो, क्योंकि इन्होंने तो सवाल ही उठाया था और सारे सवाल ऐसे ही थे कि वहां सेना के जवान क्यों नहीं थे, पहलगाम में कोई सुरक्षा अधिकारी क्यों नहीं था, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थे, पैरामिलिट्री वाले क्यों नहीं थे, सेना क्यों नहीं थी। इन लोगों का कहना था कि वहां सिक्योरिटी एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी वाले और केंद्र की सरकार, ये सब मिली जुली हुई है और सब ने मिलकर पहलगाम में अटैक करवाया, जो तरीके इनके थे। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने उस पर सवाल उठाए और बाद में ये बताने की कोशिश की कि देखिए पश्चिम बंगाल कैसे चल रहा है, और ये सवाल अगर लोगों के पास पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो सबसे पहले दरार ये टीएमसी के अंदर पड़ेगी। और टीएमसी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि उसके नेता ये नहीं जान रहे हैं कि टीएमसी किस रास्ते पर चल रही है, ममता बनर्जी क्या करवाना चाहती है, लेकिन अभी वो इंतजार कर रहे हैं कुछ ग्राउंड रिपोर्ट की। जैसे जैसे ये गुस्सा बढ़ेगा वैसे वैसे टीएमसी के अंदर के हिंदू नेता जो हिंदुओं के वोट से जीत कर आते हैं वो टीएमसी को छोड़ना शुरू कर देंगे। ये उसी तरह से है कि जब आपका विश्वास डगमगा जाता है कि हमारे नेता हमें चुनाव नहीं जिता सकता, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। उद्धव ठाकरे के ज्यादातर विधायक ये एकनाथ शिंदे के साथ क्यों गए? क्योंकि उनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है कांग्रेस और शरद पवार के साथ रह के, आगे हमें हिंदू वोट नहीं देगा, इसलिए पाला बदल लो। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। धीरे धीरे जब ग्राउंड से रिपोर्ट आनी शुरू होगी कि भारतीय जनता पार्टी या शुभेंदु अधिकारी ने
जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की है उसमें कामयाब होते जा रहे हैं, तो ये टीएमसी के नेता जो विधायक हैं ममता बनर्जी के, वही भागना शुरू कर देंगे और चुनाव आते आते आधी टीएमसी हो सकता है खाली हो जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। इस एक्शन की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। खुद राहुल और सोनिया भी ईडी की रडार पर है। वहीं विमान हादसे पर कांग्रेस नेताओं के बयान ने भी राहुल गांधी को सवालों में ला दिया है। इधर बंगाल चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर गई हैं। बीजेपी की अटैकिंग रणनीति ने उन्हें घुटनों पर ला दिया है, यानी विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।